आप अपने किसी भी काम में दिल दिमाग और मन से काम करते हैं तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अच्छा टेस्ट दिया, अच्छा नेचर दिया, लोगों को अच्छा स्वभाव लगा। आज लारी कल्चर से उठ करके हम लोग शॉप फील्ड में इंटर हुए। आज 4 जगहों पर हमारा माता की कृपा है, अंबाजी माता की, कि बहुत अच्छा वेल सेट है, अच्छा कामकाज चल रहा है, लोगों को टेस्ट अच्छा लगा। अपने काम में मस्त हो गया एकदम से, क्योंकि हर किसी को लाइफ में कुछ ना कुछ करना रहता है। तो मैंने सोचा चलो यही मेरा पैशन है और यही मेरी रोज़ी हो गई धीरे धीरे। इसी से सब कुछ घर परिवार चलने लग गया। तो इसी में अच्छे से मन लगा करके मैंने आगे काम करना स्टार्ट किया। आज हम आ गए हैं वो शॉप पे जिनके नाम से दाबेली बिकती है सूरत में, और वो शॉप का नाम है दिलीप दाबेली। और जो मेरे सामने पर्सन खड़े हैं उनका नाम ही दिलीप है, द ओनर ऑफ दिस शॉप। नमस्ते दिलीप जी। नमस्ते जी। सो आप मुझे बताएं कि करंटली सूरत में दिलीप दाबेली की कितनी शॉप्स है? इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे लगभग 4 शॉप है हमारी। ओके। एक तो यहाँ वेसू में है, एक पीछे VIP रोड आगम विवाना में, एक है अड़ाजन LP सवानी रोड पर, और सबसे पुरानी जहाँ से मैंने अपने लाइफ की शुरुआत की थी वो है पार्ले पॉइंट अंबाजी माता मंदिर के पास में, एक्सपेरिमेंटल स्कूल के पास। ओके। हमने सुना है कि ये शॉप का जो सफर अगर बैकवर्ड हम जाए तो हाँ। ये शॉप नहीं था, पहले आपने स्ट्रीट से शुरू किया था आपकी जर्नी। जी हाँ। तो मुझे थोड़ा सा आप टूर पे लेके जाएंगे कि कब आपने शुरू किया फर्स्ट? हाँ, आपका लगभग मुझे ये 20 साल हो गए दाबेली के फील्ड में काम करते हुए, 20 साल से ऊपर ही हो गए। सूरत में एक चीज़ है, लारी कल्चर। स्ट्रीट फूड बहुत लाइक करते हैं यहाँ के लोग। तो मैंने वहाँ पर एक लारी चालू की, बस टाइम पास के हिसाब से। उतने कैपेबल भी नहीं थे हम लोग कि शॉप में इंटर करें, तो वहाँ पर मैंने एक टाइम पास के तौर पे स्टार्ट किया और वो बहुत ही अच्छा चल पड़ा। लोगों का प्यार मिला, लोगों को टेस्ट बहुत अच्छा लगा। अब शॉप में हम लोग आ गए हैं तो कई चीज़ें वेराइटीज़ रख दी हैं यहाँ पर, ताकि लोगों को और भी अच्छी चीज़ें वैरायटी के तौर पे मिले। और सबसे बड़ी बात ये मैं ध्यान में रखना चाहता हूँ हमेशा कि कम लो रेट में बढ़िया टेस्ट लोगों को मिले, लोगों के जेब पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो आपने जैसे दाबेली शुरू की तो तब 1990 से लेके आज तक दाबेली के टेस्ट में क्या इनोवेशन आपने लाया? शुरू में सिर्फ सिंपल बटर दाबेली बेचते थे हम लोग, पर धीरे धीरे जैसे इस फील्ड में आया तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसमें कुछ इन्वेंशन किया जाए। तो दाबेली में 6-7 अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ मैंने इंप्रूवमेंट की, और वो चीज़ लोगों को बहुत यूनिक लगी कि कई कस्टमर ऐसे आते हैं जो दिल्ली से आते हैं, और कुछ गोवा से आते हैं, कुछ महाराष्ट्र मुंबई से आते हैं, कुछ यहाँ तक कि कच्छ से भी आते हैं। जैसे कि दाबेली कच्छ की पैदाइश है, पर वहाँ के भी कस्टमर आके कहते हैं कि यार इतनी सारी वैरायटी और इतना बढ़िया टेस्ट हमने कच्छ में भी नहीं देखा, कहीं पूरे इंडिया में भी नहीं देखा कि जितनी आपने वैरायटी दाबेलीज़ में रखी है, और हर दाबेली का अलग अलग टेस्ट है। तो वो लोगों को पसंद आया। यानी पैदाइश कच्छ की जो दाबेली की सीखा आपने मुंबई में, और बिजनेस शुरू किया सूरत में। हाँ। और 1990 में जब आपने शुरू किया उस दिन के बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं? नहीं। ओके। और दाबेली मैंने देखा कि शॉप खोलने के बाद आपने सिर्फ अपने आप को दाबेली तक सीमित नहीं रखा, काफ़ी सारी और वैरायटीज ऐड की, जैसे सैंडविच या फ्रैंकी, हाँ, कोल्ड कोको, चाट आइटम, ये सारी चीज़ें ऐड की। तो ये सब भी आपकी ही रेसिपी से सब कुछ आप ही बनाते हैं? हाँ, सारी चीज़ें हम लोग खुद ही घर पे बनाते हैं बाजार। और हमने सुना कि आपका आर्टिकल भी आया था, तो वो कौन सी ईयर में और कैसे आपको रिकॉग्निशन मिला? वो 1994 में एक जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं मीडिया के,
द टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, वो लेडी थी कोई मैम, वो उनको भी खाने का बहुत शौक़ था, फूडी लवर थी वो भी। तो उन्होंने सर्वे किया था सूरत में कि टॉप डिशेस क्या हैं स्ट्रीट फूड में। तो उनको पूरे सूरत में उन्होंने कई जगह पर दाबेली खाया था, पर उनको बेस्ट दाबेली हमारे एक्सपेरिमेंटल स्कूल की लगी थी। तो 1994 में उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छापा था मेरे बारे में कि सूरत की टॉप बेस्ट नंबर 1 दाबेली पार्ले पॉइंट एक्सपेरिमेंटल पे द दिलीप दाबेली करके है। सबसे पहले से मेरी एक आदत है कि चीज़ अच्छी खिलाओ कस्टमर को, क्योंकि यह चीज़ हमारी पेट में जाती है। तो जो चीज़ पेट के अंदर जाती है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहे। अंदर हम लोग खुद बनाते हैं तो A to Z तक हम उसकी हर चीज़ की जानकारी रखते हैं कि अच्छी तरीके से बन रही है, अच्छा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल तेल हुआ और वेजिटेबल्स हुए, तो हर चीज़ में जैसे वैरायटी मिलती है, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। तो पहले से मेरी आदत है कि फर्स्ट क्वालिटी की चीज़ें ही यूज़ करो, भले 2 रुपये एक्स्ट्रा कस्टमर से हम लें, लेकिन वो हमारी पेट के अंदर जाती है जो चीज़, वो चीज़ हाइजीन और अच्छी होनी चाहिए। तो पिछले 20-21 सालों से मैं लोगों के साथ में जिस नेचर से रहा हूँ, तो वो लोगों का प्यार है, मुझे लगता है कि वो पूछते हैं। वरना आज दुनिया इतनी बड़ी है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, पर फिर भी पूछते हैं, तो वो एक मन में तसल्ली होती है कि हाँ वो एक मेरा कमाया हुआ धन है या कमाया हुआ प्यार है वो। तो मेरे पास आ गई है गर्मा गर्म दाबेली एंड नाउ आई एम गोना ट्राई दिस स्पेशलिटी जो दिलीप अंकल ने सामने से बना के दी है मुझे। उनकी स्पेशलिटी दिस इज मसाला दाबेली एंड दिस मसाला दाबेली हैज सो मेनी मसाला इनसाइड, बटर एंड सेम, आप देख ही सकते हैं। दिस लुक्स सो एक्सॉटिक एंड आई एम गोना ट्राई दैट। और क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंटल वाली स्कूल की जगह पे जो आपकी दादी है, वो फर्स्ट आपने वहाँ से जर्नी शुरू की थी और इसी वजह से आपने अभी तक वहाँ पे वो शॉप रखी है। जी हाँ। तो वो शॉप है या लारी है? ना, वो लारी है, सिंपल सी एक छोटी सी लारी है वो। तो वो छोटी सी लारी आज तक है जो आपको हमेशा याद दिलाती है आपकी मेहनत की, आपके सफर की। हाँ जी, मैंने वहाँ से शुरुआत किया था अपने लाइफ का, बिजनेस का। तो यही कारण है कि वो मैं हो सके जब तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो बंद नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से उठने के बाद में मैंने यहाँ अड़ाजन, VIP रोड कई जगह ब्रांचेस ओपन किए और सब अच्छे चल रहे हैं। लारी से अच्छा चल रहा है आज हमारा शॉप का बिज़नेस, पर फिर भी मेरी जो लाइफ की शुरुआत होती है वो वहाँ से हुई थी। ये रीज़न है, इसके लिए मैं वहाँ पर जहाँ तक कोशिश है बंद नहीं करूँगा। मैं शुरू में आया था, यहाँ से ही मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, अपने रोजी रोटी का शुरुआत किया मैंने यहाँ पर। उसमें हम यहाँ पर बैठे रहते थे, दोस्तों के साथ में गपशप करते थे, समय निकाल रहे थे बस। उसमें से मेरी बहुत अच्छी जो फेवरेट मोमेंट्स है जो उस टाइम के, तो मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर आते थे, हर रोज़ हम लोग बैठते थे। स्टार्टिंग में जब मैंने चालू किया था तो उतना अच्छा बिज़नेस रन नहीं करता था, तो उस टाइम पर हम लोग एवरीडे शाम को चाय मंगवाते थे और यहाँ पर गरम गरम पकौड़ी बना करके फ्राई करके खुद खाते थे। बिज़नेस उतना नहीं चलता था तो कुछ हम लोग खुद ही सब दोस्त मिल करके बैठ करके खाते थे यहाँ पर साथ में बैठ करके। तो वो बहुत ही सुनहरे पल थे उस टाइम के, कि दोस्तों के साथ में बिज़नेस हो या ना हो, लेकिन इन्जॉय फुल करते थे दोस्तों के साथ बैठ करके।